पनवेल में चर्च पर हमले को लेकर विधानसभा में हंगामा। सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाकर एनसीपी का वॉकआउट। जितेंद्र अवध बोले, हमले में सनातन संस्था का हाथ। नवी मुंबई के चर्च पर हुए हमले के 48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली। हमलावरों की जानकारी देने वाले को 10,000 का इनाम। विधायक आशीष शेलार के साथ राष्ट्रीय क्रिश्चियन काउंसिल के दल ने सीएम से की मुलाकात। चर्च पर हमला करने वाले गुनहगारों को जल्द पकड़ने की रखी मांग। मुख्यमंत्री ने दिलाया भरोसा, राज्य में किसी को भी ऐसी गतिविधियों को अंजाम नहीं देने दिया जाएगा। कमिश्नर को हमलावरों को जल्द पकड़ने की हिदायत। केंद्रीय राज्य मंत्री हंसराज अहीर का अजीबोगरीब बयान। कहा, ऐसा पहली बार नहीं हुआ, मंदिरों पर भी हो चुके हैं हमले। बांद्रा उपचुनाव में नारायण राणे होंगे कांग्रेस के उम्मीदवार। शिवसेना विधायक बाला सावंत के निधन के बाद खाली हुई है सीट। कल सुबह 11 बजे भरेंगे नामांकन। राणे के खिलाफ एनसीपी नहीं उतारेगी अपना उम्मीदवार। बाला सावंत की पत्नी को शिवसेना ने बनाया है अपना उम्मीदवार। गढ़चिरौली में 2 जवानों को राष्ट्रीय सम्मान के साथ किया गया सुपुर्दे खाक। 22 मार्च को एटापल्ली इलाके में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए। पिछले 3-4 दिनों से नक्सल विरोधी अभियान चला रही थी पुलिस। भिड़ंत के दौरान 1 जवान शहीद। अस्पताल में भर्ती 3 घायल जवानों में से 1 की हुई थी मौत। हमले के बाद गढ़चिरौली के कमालपुर गांव में नक्सलियों ने 23 से 29 मार्च तक संघर्ष सप्ताह मनाने का किया ऐलान। सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की रखी मांग। मुंबई के मलाड में बड़ा हादसा। लिफ्ट में फंसने से 23 साल की लड़की की मौत। खराब था लिफ्ट का सेंसर, दरवाजों में फंसी लड़की। मेंटेनेंस न होने की वजह से कई दिनों से खराब थी लिफ्ट। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। लिफ्ट का रखरखाव करने वाले कर्मचारी और बिल्डर से होगी पूछताछ। महाराष्ट्र के पालघर में एक एस्कॉर्ट गर्ल के साथ मिलकर 2 पुलिसकर्मी बने लुटेरे। पुलिस वालों के अलावा 7 आरोपियों में से 6 गिरफ्तार। लूटपाट में शामिल आरोपी पुलिस वाले बर्खास्त। अदालत ने 25 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेजा। नागपुर के कुही क्षेत्र के तालाब किनारे पिकनिक मनाने गए 7 युवक डूबे। 20 तालाब में फोटो खिंचवाते वक्त हुआ हादसा। बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे के जीवन पर बनेगी फिल्म। मुंबई में हुए एक कार्यक्रम में महाराष्ट्र के सीएम ने किया ऐलान। 1 साल में बनकर तैयार होगी संघर्ष यात्रा नाम की फिल्म। शरद केलकर निभाएंगे गोपीनाथ मुंडे का किरदार। 1 अप्रैल से शिरडी में हर रोज वीआईपी दर्शन के लिए 100 रुपए में मिलेगा पास। पहले सिर्फ शनिवार रविवार को थी व्यवस्था, बाकी दिनों में सिफारिश से मिलता था पास। आरती के लिए 300 रुपए का रेट तय। काकड़ आरती के लिए देने होंगे 500 रुपए। जो है वो पूरी वीक के कोई भी दिन 100 रुपया प्रति व्यक्ति से दिया जाएगा। ये जो है, ये जो निर्णय है वो 1 अप्रैल से लागू होगा। 1 अप्रैल से बढ़ेगा बांद्रा वर्ली सीलिंग का टोल। एक तरफ का किराया होगा 55 से 60 रुपए। महीने की 50 यात्राओं का किराया 2,750 रुपए से बढ़कर 3,000 का होगा। ऋषि कपूर को मिलेगा इस साल का दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ऋषि कपूर ने ट्विटर पर चाचा को दी बधाई। लिखा, परिवार में तीसरा दादा साहेब फाल्के अवार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शशि कपूर को दी बधाई। ट्वीट किया, वो फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन कलाकार हैं। शशि कपूर को फाल्के अवार्ड मिलने की खबर से कटरीना कैफ खुश। शशि कपूर को दी बधाई। Huge congratulations. I think it's super well deserved, and I'm sure he must be very proud, and his whole family must be very proud of him. सामने आया शाहिद की एंगेजमेंट का राज। दिल्ली की लड़की मीरा राजपूत से गुपचुप की सगाई।
तो आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो, आपके साथ में हूं नवेद। पनवेल में 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। इस बीच सोमवार को इस मुद्दे पर विधानसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। पनवेल में सेंट जॉर्ज चर्च पर हुए हमले के 2 दिन बाद भी पुलिस अंधेरे में तीर चला रही है। कुछ एक संदिग्धों से पूछताछ के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। घटना का कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है। सीसीटीवी खंगालने के बाद भी हमलावरों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। नवी मुंबई पुलिस ने हमलावरों का सुराग देने वाले को 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा कर दी है। सेंट जॉर्ज का स्टेच्यू था छोटा सा, उसके बाहर से कांच लगाई थी, वो कांच टूटी है। तो सीसीटीवी में दिख रहा है कि 3 बच्चे आए और उन्होंने मारा है पत्थर, लेकिन उसका चेहरा या मोटरसाइकिल का नंबर कोई उसमें ट्रेस नहीं हो रहा है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री एकनाथ खड़से ने विधानसभा में हमलावरों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिलाया, लेकिन इस मामले को राजनीतिक रंग देना और हमले के पीछे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन होने की खड़से की टिप्पणी ने विपक्ष को भड़का दिया। एनसीपी के विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। जो घटनाएं पनवेल में और न्यू बॉम्बे में धार्मिक स्थलों के ऊपर स्टोन पेल्टिंग और स्टोनिंग के वजह से हुई थी, इस विषय में भी माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सब ने बात की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया कि ये दोनों घटनाओं में वहाँ के पुलिस एसपी, कमिश्नर और पुलिस डिपार्टमेंट को ये सभी क्राइम क्रैक करके आरोपियों को अरेस्ट करके उसके पीछे अगर कोई एंटी सोशल माइंड है तो उसको भी अरेस्ट करने के आदेश समयबद्ध तरीके से दिए है। अब वो मुद्दा हाउस में सदन में निकला था और महसूल मंत्री एकनाथ जी खड़से इन्होंने उत्तर में कहा है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की है। 48 घंटे से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी पुलिस के खाली हाथ देखकर विपक्ष सरकार पर इस मामले को हल्के में लेने के आरोप लगा रही है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार इसमें कोई संवेदना नहीं दिखा रही है। जिस तरीके का भाषण हमारे मंत्री एकनाथ खड़से जी ने किया और जिस तरीके की उनकी भाषा थी, वो तो सुनने में भी हमें दुख हो रहा था। ये सरकार पूरी धार्मिक इशारों पे चल रहा है। ये सरकार ही धार्मिक विद्वेष फैलाने के लिए जिम्मेदार है और ये सब बात हमने कह के हमने सभा त्याग कर। जितेंद्र अवध ने तो इस हमले के पीछे सनातन संस्था को जिम्मेदार ठहराया और इसी वजह से सरकार पर कोई कदम नहीं उठाने का आरोप भी मढ़ दिया। इसके बाद मामले को और गर्मा दिया बीजेपी नेता के उलझुल बयान ने। मुझे लगता नहीं कि पहली बार किसी चर्च पे हमला हुआ है मोदी जी की सरकार में, और ये पहला हमला नहीं हुआ, कोई मंदिर पे हमला हुआ है। ये देश में अनेक वर्षों से होते आ रहा है, कम हो रहा है, बहुत सालों बाद एक हमला हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ। इस बीच समुदाय पर बढ़ते हमलों के विरोध में बुधवार को राज्य के मिशनरी स्कूलों ने बंद का आह्वान किया है। कम्युनिस्ट नेता गोविंद पानसरे की हत्या को महीने भर से ज्यादा होने के बाद भी पुलिस हत्यारों का कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई है और अब 2 दिन बीत जाने के बाद भी नवी मुंबई के चर्च के गुनहगार भी पकड़ से दूर हैं। विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। जाहिर है फडणवीस सरकार के लिए ये चुनौतीपूर्ण वक्त है। पनवेल से नीलेश पाटिल और मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। 77 साल और 116 फिल्मों के बाद शशि कपूर को दादा साहब फाल्के सम्मान से सम्मानित करने का ऐलान हुआ है। ये खबर सुनकर शशि कपूर की आंखें छलक उठी, गला रूंध गया और जाहिर है इस बहाने सिनेमा के सफर की तमाम यादें उनके जहन में जिंदा हो उठी। इन गीतों की यादगिरी से जो जवां अदाकारी झलकती है, वो कहानी कहती है एक ऐसे चमकते सितारे की जिसके नूर से 60 और 70 के दशक का सिनेमा जगमगाता। अंग्रेजी से लेकर हिंदी सिनेमा में तमाम प्रयोग किए शशि कपूर ने। दादा साहब फाल्के पुरस्कार उनकी इसी काबिलियत को सलामी है। 62वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजे जाएंगे शशि कपूर। कपूर खानदान में यह सम्मान पाने वाले तीसरे कलाकार होंगे। 1971 में पिता पृथ्वीराज कपूर और 1987 में बड़े भाई राज कपूर को यह अवार्ड मिल चुका है। 2011 में शशि कपूर को पद्म भूषण सम्मान से भी नवाजा गया था। शशि कपूर आज 77 साल के हैं, बीमार, लाचार और बेइंतहा तन्हाइयों में कैद, लेकिन सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान से वो तन्हाइयां भी जगमगा उठी। पुरस्कार की खबर सुनकर मारे खुशी के गला रूंध गया। पापा जी पृथ्वीराज कपूर, फिर राज कपूर और आज डैड, तो हमें बहुत खुशी, हंसने लगे, बस इतना ही, हंसने लगा। 1984 के बाद शशि कपूर के सिनेमा में
वो सुनहरा दौर कभी नहीं लौटा। इसी साल पत्नी जेनिफर की मौत के बाद जैसे शशि कपूर की जिंदगी अधूरी रह गई। सिनेमा को लेकर सपने चूर चूर हो गए। यहां से तन्हाइयों का जो सिलसिला शुरू होता है जो कभी खत्म नहीं होता। लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर आज एक गुमा तो जरूर है। चाहने वालों के प्यार के साथ अपने वतन ने सबसे बड़े सम्मान के साथ सलाम किया है। मुंबई में मनीषा माहलदार के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई में शुरू होने वाली मेट्रो 3 की लाइन काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। एक तरफ अलग अलग विषय पर इस मेट्रो को राजनीतिक पार्टियां विरोध करते दिखाई दे रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ MMRDA और सरकार इन पार्टियों को समझाने में जुटी हुई है। चलिए जानते हैं कि ऐसा क्या है मेट्रो 3 प्रोजेक्ट और क्या है इन पर अलग अलग पार्टियों की राय। मुंबई वासियों के लिए मुंबई मेट्रो एक सौगात बनकर आई। मेट्रो का पहला फेज सुपरहिट रहा। अंधेरी से घाटकोपर के लिए बनी ये मेट्रो मुंबई के लोगों के लिए आरामदायक साबित हुई। लेकिन मेट्रो फेज 3 का विरोध लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। बांद्रा से सीप्स तक बनने वाले तीसरे फेज को लेकर विवाद गर्माता जा रहा है। 32.5 किलोमीटर लंबे मेट्रो के तीसरे फेज में कुल 27 स्टेशन होंगे। कुछ स्टेशन अंडरग्राउंड भी होंगे। ये मेट्रो नरिमन पॉइंट, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और MIDC और सीप्स जैसे इंडस्ट्रियल एरिया से गुजरेगी। मेट्रो का तीसरा फेज कल्बा देवी, बरली, प्रभा देवी, एयरपोर्ट इलाके और अंधेरी ईस्ट के उन इलाकों को साथ जोड़ेगा जो लोकल ट्रेनों से नहीं जुड़े हैं। इस प्रोजेक्ट पर करीबन 23,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। प्रोजेक्ट 5 साल में पूरा किया जाएगा, लेकिन इसे शुरू करने में ही कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फेज 3 की वजह से मुंबई वासियों के घर तोड़े जाने के खिलाफ राजनीतिक पार्टियों ने मोर्चा खोल दिया है। इसके अलावा आर्य कॉलोनी में 2000 पेड़ काटे जाने का भी जमकर विरोध हो रहा है। आज जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसके बारे में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कितने लोग विस्थापित होने वाले हैं, उनका कहाँ पुनर्वसन होगा। जो कारशेड गोरेगांव में बनाई जा रही है आर्य के लिए, उसके लिए कितने पेड़ काटेंगे, उन पेड़ों का पुनर्वसन कहाँ होगा, कितना खर्चा आएगा, किधर से लिंक देंगे, लोगों को क्या फायदा होगा, इसके बारे में कोई भी सच्चाई जो है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों तक नहीं पहुंचाई जा रही है। कांग्रेस का भी विरोध है। ओपन स्पेस मिलनी चाहिए और आर्य में जो भी जितने भी पेड़ है उनको बचाना का होना चाहिए। मुंबई को एक अच्छी हवा और एक ओपन स्पेस, ये जो मुंबई शहर में नहीं है, पूरे मुंबई शहर में सीमेंट का जंगल है, तो मुंबई शहर के वासियों के लिए ओपन स्पेस मिलना चाहिए। हालांकि MMRDA का दावा है कि फेज 3 जनता के हित में साबित होगी। बीजेपी भी बाकी पार्टियों को समझाने में लगी है। भारतीय जनता पार्टी मुंबई शहर के विकास के लिए जिस तरह से कटिबद्ध है, वैसे वहाँ पे रहने वाले सभी स्थानिक नागरिकों को वहीं पे घर मिलना चाहिए, उसकी घोषणा ऑलरेडी मुख्यमंत्री कर चुके हैं। उससे दुगना घर उनको देने का वादा मुख्यमंत्री जी ने किया है और किसी को बेघर नहीं होने देंगे, ये बात भी मुख्यमंत्री ने की है। मुझे लगता है ये बिना कारण विवाद बढ़ रहा है। हर पार्टी या हर जो भी उसके बारे में बात कर रहे हैं वो वही बोल रहे हैं कि हमें प्रोजेक्ट चाहिए, ये सिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारे कुछ कंसर्न्स हैं और उसको एड्रेस किए बिना आप प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। जिसमें 2 कंसर्न्स ज़्यादा है, वो है एक एनवायरनमेंट के बारे में जो है, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने पहले ही एक जो कार डेपो है उसको देखने के लिए कमेटी अपॉइंट की हुई है, और जो गिरगांव कालबा देवी का जो रिहेबिलिटेशन है उसके बारे में भी स्टेट गवर्नमेंट में बहुत क्लियरली बोला है कि हम उसी एरिया में उन लोगों का रिहेबिलिटेशन करेंगे, उसमें जो भी चैलेंजेस है वो हम लोग उसको एड्रेस करेंगे। किसी भी शहर की प्रगति के लिए मेट्रो जैसा प्रोजेक्ट अहम भूमिका निभा सकता है। इस प्रोजेक्ट के बारे में सही जानकारी देने के काम में खुद MMRDA जुटा है, ताकि जनता और राजनीतिक दलों को मनाकर बिना विरोध के प्रोजेक्ट को अंजाम तक पहुंचाया जा सके। अमृता शेरगे, मुंबई आज तक।